नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं तो मुमकिन है कि ये बात आपके लिए सच हो कि अपने रिश्ते में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान केवल आपको ही रखना पड़ता है। और यहाँ मैं सिर्फ घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ। अपनी एनिवर्सरी की तारीख से लेकर सास का बर्थडे तक आप ही को याद रखना पड़ता है, क्योंकि आपके हस्बैंड को याद रहेगा इस बात में आप यकीन नहीं रखती। बदले में आपका बर्थडे शायद ही कोई याद रखता हो। हर पार्टी या गेट टुगेदर में आपको एक मुस्कान पहने रहना पड़ता है, चाहे उस दिन आपका मन चुपचाप घर पे पड़े रहने का हो। आखिर आपके हस्बैंड की, फैमिली की इज्जत का सवाल जो है, बच्चों की सारी जिम्मेदारी आप पर है। यहाँ तक कि हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में सारी मेहनत भी आप ही करती हैं। उनसे बात करने की कोशिश, उन्हें समझाने की कोशिश, इंटीमेट होने की कोशिश। वो सिर्फ दूसरी ओर करवट लिए लेटे रहते हैं और जब आप कुछ पूछती है तो जवाब यहाँ में दे देते हैं। ये सारे काम इमोशनल लेबर कहलाते हैं। हमारे देश की औरतों से हद से ज्यादा इमोशनल लेबर की उम्मीद की जाती है। रिलेशनशिप संभालना, फैमिली के हर सदस्य की हर जरूरत का ध्यान रखना, ये इमोशनल लेबर में आता है। वैसे ये कोई बुरी या गलत चीज नहीं है। आप जिन लोगों के साथ रहती हैं, जिनसे आप प्रेम करती हैं, उनका तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। पर मुसीबत तब होती है जब ये सिर्फ वन साइडेड हो, यानी एक तरफा हो। आप सबका ख्याल रखती हैं पर आपका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता। अमेरिकन समाजशास्त्री डेनियल फॉर्शी के मुताबिक इमोशनल लेबर का मतलब है शारीरिक, मानसिक और भावुक तौर पर अपने रिलेशनशिप पर मेहनत करते रहना। किसी रिश्ते की बेहतरी के लिए इमोशनल लेबर करना आम बात है, मगर ये मेहनत दोनों को बराबर करनी चाहिए। सारा काम कोई एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। ज्यादातर इमोशनल लेबर अक्सर औरतें ही करती दिखती हैं, क्योंकि उनसे इसकी उम्मीद की जाती है। हर रिश्ते के केंद्र में पुरुष को रखा जाता है और यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये औरतों का काम है और पुरुषों का काम नहीं है, बल्कि पुरुषों का काम तो कठोर होना है। अमेरिका के एक्रन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेबेका एरिक्सन। 2005 में उन्होंने 355 कामकाजी कपल्स पर स्टडी की थी। स्टडी से पता चला था कि ज्यादातर औरतें नौकरी के साथ बच्चे, घर और पार्टनर की इमोशनल जरूरतों का ध्यान रखती हैं और उनका ऐसा करना कुदरती नहीं है, बल्कि समाज की परवरिश की वजह से है। ब्रिटेन के लैंकाशायर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग ने 2011 में एक स्टडी की थी 71 औरतों पर। इस स्टडी से पता चला था कि 10 में से 8 औरतें सेक्सुअली संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सेक्स के दौरान वो ऑर्गेज्म होने का महज नाटक करती हैं ताकि उनके पार्टनर की सेल्फ एस्टीम को ठेस न पहुंचे। मतलब पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपने सुख की बलि चढ़ा देती हैं और झूठ का सहारा लेती हैं। 2018 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने बताया कि औरतें मर्दों से दुगने से ज्यादा काम करती हैं। इसमें घर और ऑफिस का काम ही नहीं, फैमिली और रिश्तों का ध्यान रखना भी शामिल है। 2018 में कोरिया के एक मेडिकल रिसर्च पेपर से पता चला है कि ज्यादा इमोशनल लेबर बर्नआउट का कारण हो सकता है। बर्नआउट का मतलब है स्ट्रेस की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान बहुत ज्यादा होना। तो कैसे पता करें कि आप इमोशनल लेबर कर रही हैं या नहीं? ये पॉइंट्स देखिए। पहला, घर का सारा काम आप करती हैं, घर का सारा प्रेशर आप अकेले संभालती हैं। ये बहुत नाइंसाफी है, ये आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। घर की जिम्मेदारी दोनों हस्बैंड वाइफ लें तो ये बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। दूसरा, जरूरी तारीखें आप ही याद रखती हैं, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी या कोई बड़ा फैमिली गेट टुगेदर। ये सब याद रखने का काम सिर्फ आपका नहीं है। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी भी है, उनकी तरफ से भी एफर्ट्स दिखने चाहिए। तीसरा, आप सेक्सुअली सैटिस्फाइड नहीं हैं, बर्थ कंट्रोल की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर वो बेडरूम में भी स्वार्थी हैं, आपके प्लेजर का ध्यान नहीं रखते, यहाँ तक कि कॉन्डम यूज करने के बजाय आपको बर्थ कंट्रोल लेने को कहते हैं, तो ये गलत बात है। सेक्स कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता, इसमें दोनों को एक दूसरे की खुशी और उसके साथ साथ सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। चौथा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी सहेलियों से उनकी शिकायत करते नहीं थकती। कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना आम बात है, लेकिन अगर आप दूसरों के सामने उनकी तारीफ से ज्यादा उनकी शिकायत करती हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं। पांचवा, आप उन्हें अपनी जरूरतें बताने से डरती हैं। शायद इसलिए है क्योंकि आप उनके लिए जिम्मेदार महसूस करती हैं। आपको लगता है कि अपनी प्रॉब्लम्स बताकर आप उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, पर वो आपके पार्टनर हैं, उन्हें याद दिलाएं कि आपकी तरफ उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक रिलेशनशिप या शादी तभी सफल हो सकती है जब दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, एक दूसरे की जिम्मेदारी लें, दूसरे व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड न लें। सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि आप दोनों नौकरी करें, बराबर कमाएं, फिजिकल काम बांटें। इमोशनल जरूरतें बांटनी भी बहुत जरूरी है।
ताकि आपके बीच प्रेम बना रहे। हम भी यही चाहते हैं कि आपके बीच प्रेम बना रहे और आप और हमारे बीच भी प्रेम बना रहे। इसलिए आप हमारा फेसबुक पेज ऑर्डिनरी लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। शुक्रिया।